हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। जो स्टूडेंट्स जीपैट एग्जाम की डेट का वेट कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है। ऑनलाइन जीपैट फॉर्म फिलिंग की डेट्स आ गई हैं। 16 फेब से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 17 मार्च 2022। और इसकी जो वेबसाइट लिंक है वो है gpat.nta.nic.in। तो आइए अब हम इसके पूरे डिटेल्स जानेंगे, इसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे और साथ ही साथ इसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट होती है जीपैट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये उसकी वेबसाइट का जो वेब पेज है, फर्स्ट पेज, वो हमने आपको देखने के लिए यहाँ पर एक डाउनलोड करके रखा है। इसको आप देखिए और इसके बारे में पूरा डिटेल हम तो आइए अब जानते हैं कि जीपैट क्या होता है। तो जीपैट एग्जाम जो ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि एम फार्म प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कंपलसरी है। 2018 तक ये टेस्ट एआईसीटी कंडक्ट कराता था, बट अब 2019 के बाद से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को। और ये जो एग्जाम है ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए फॉर एडमिशन इनटू एम फार्म प्रोग्राम। और ये 3 आवर्स का एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है। अब ये देखिए, ये एक पब्लिक नोटिस जो है ये आया है एनटीए के द्वारा। इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स दी हैं। लाइक फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हुई है 16 फेब से और लास्ट डेट है 17 मार्च। 3 आवर्स का एग्जाम है। टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि अभी जो इसकी एग्जाम की डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है, वो जल्दी ही अनाउंस होगी। आइए अब हम और दूसरी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देखते हैं। तो जो लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस की, वो है 18 मार्च। और ये थ्रू कैनरा और आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और पेटीएम मोड से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म में आपको कुछ करेक्शंस अगर बचे हैं तो वो करेक्शंस आप 19 मार्च से 21 मार्च के बीच में कर सकते हैं। पर हमारा सजेशन ये है कि लास्ट डेट का वेट ना करें और आप उसको जल्दी ही फिल करके उसको कंप्लीट कर लें। और जो भी आप उसको फिल करेंगे वो केयरफुली फिल करें, क्योंकि बाद में फिर उसमें वो एडिटिंग नहीं होती है। तो फीस होगी कितनी? तो जनरल अनरिजर्व के लिए मेल के लिए 2000, फीमेल के लिए 1000। और इसके अलावा बाकी जितने कैटेगरी वाले होते हैं लाइक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC ST है, फिर PWD है, फिर OBC है, तो इनके लिए मेल फीमेल और थर्ड जेंडर सभी के लिए 1000 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप्स फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। तो सबसे पहले आपको जैसे कि वेबसाइट बताया, वहां वेबसाइट में जाइए, उसको रजिस्टर करिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? उसमें आपको अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर लिखना है और साथ में जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको नोट कर लीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आते हैं, इसलिए ये आप अपना भरिए। कई बार हम कहीं और जाते हैं चॉइस सेंटर में या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से हम करवा लेते हैं तो वो लोग अपना फिल कर देते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान से किसी और का नहीं डालना है, कैंडिडेट अपना डालें। इसके बाद आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको अच्छी तरीके से फिल कर लें। और उसमें आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, तो सबसे पहले एक रीसेंट फोटोग्राफ होगा। फोटोग्राफ की साइज क्या लिखी हुई है? 10 KB to 200 KB। ठीक है, ये कलर्ड भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, बट इसमें आपका 80% जो फेस है वो दिखना है। मास्क नहीं लगाना है इसमें। और स्पेशली इसमें ईयर्स जो है आपके वो दिखने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में आपको अपनी पिक क्लिक करनी है और वो फोटोग्राफ इसमें लगानी है। उसके बाद आता है कैंडिडेट का सिग्नेचर। इसका भी फाइल साइज इन्होंने दिया है 4 KB to 30 KB। और जो फिजिकली डिसेबल्ड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको उसमें सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा
और उस सर्टिफिकेट का भी जो फाइल साइज है वो 50 KB टू 300 KB है। और इसके बाद बात करते हैं स्टेप 3 में। तो जैसे पहले आपको बताया, आप उसका फीस पे करिए और उसका प्रूफ रखिए। और फिर 4th नंबर पर है कि जब आपका फीस पेमेंट हो जाएगा तो आप फॉर्म को डाउनलोड करें, उसको सेव करें और उसको अपने फर्दर यूज के लिए प्रिंट निकाल करके रखें। अब हमको क्या क्या कैरी करना होगा एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम से जस्ट पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो उस एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग भी होगी एनटीए की वेबसाइट में, उसको भी आपको एक क्लियर प्रिंट आउट लेना है A4 साइज पेपर पे, उसको साइन करना है। और आपको अपने साथ कैरी करना है सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, और साथ ही साथ एडिशनल फोटोग्राफ जो आपको वहां पर अटेंडेंस शीट में पेस्ट करनी होगी। आप अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर कैरी करेंगे, छोटी बॉटल 50 ml की। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप वाटर बॉटल कैरी करेंगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अदरवाइज वो वाटर बॉटल आपकी बाहर रखा ली जाएगी। आपको एक आईडी प्रूफ रखना होगा। और अगर कोई कैंडिडेट डायबिटिक्स है तो वो अपने साथ शुगर टैबलेट या फ्रूट्स रख सकते हैं। अब क्या पैटर्न होगा जीपैट एग्जामिनेशन का, तो अगर हम देखें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो सब्जेक्ट वाइज है, लाइक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके 38 क्वेश्चंस होंगे। और क्योंकि पर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 152। सिमिलरली फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स में 38 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स हो गए 152। फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के हैं 10 क्वेश्चंस, मार्क्स हो गए 40। फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के हैं 28, मार्क्स हो गए 112। अदर सब्जेक्ट्स में 11 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स हुए 44। सो टोटल आएंगे एग्जाम में 125 क्वेश्चंस और मार्क्स हो गए टोटल 500। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जीपैट के लिए। तो सबसे पहले तो उनको बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को दे रहा है। तो बैचलर यानी बी फार्म होना चाहिए, जो कि 4 ईयर कोर्स होता है आफ्टर 12th, इंक्लूडिंग लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स। ओके। उसके बाद सेकेंड है कि जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर के एग्जाम को अपीयर हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इसको फिल कर सकते हैं। तो इसमें 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसके बाद है जो बीटेक है, फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। फिर कैंडिडेट जो है वो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं चेकलिस्ट कि हमको क्या क्या चीजें एग्जाम फॉर्म भरने, ये ऑनलाइन जो फॉर्म हम भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इसके पहले हमको अपने पास ध्यान से रख लेनी है। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। फिर हमको, क्योंकि वहाँ आईडी प्रूफ लगेगा, तो आपके पास एक कोई वैलिड गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में क्या क्या आएगा, इसमें आपका एक आधार नंबर आएगा, फिर इलेक्शन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट नंबर हो सकता है, फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर, राशन कार्ड नंबर, पैन नंबर। इस तरीके से ये गवर्नमेंट आईडीज है, इसमें से कोई भी आप एज अ प्रूफ रख सकते हैं। एक इसमें अपने को डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ लगेगा, तो जिसके लिए आप क्लास 10th बोर्ड सर्टिफिकेट आपको रखना है अपने पास स्कैन करके। फिर आपके पास एजुकेशनल या क्वालिफिकेशन डिटेल्स होनी चाहिए। फिर आपके पास एक स्कैंड अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही वो मांगेंगे। साइज जैसे मैंने पहले बताया 10 KB से 200 KB है, और ये कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है। और जैसे कि विजिबल होना चाहिए आपका फेस और ईयर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फिर क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए, ये भी जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है। फिर एक चीज और,
हमको वहां पर सेंटर का नाम देना होगा। तो आपकी जो चॉइस की सिटी है उसको आप पहले से देख लें। जो आगे इंफॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में बताऊंगी उसमें एनेक्सर्स दिए हुए हैं सिटीज के, तो वहां से आप देख लीजिए कि कौन सी सिटी है जिसमें कि आपको सेंटर चाहिए है। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स फॉर पेमेंट ऑफ फी, ये आपके पास होना चाहिए। फिर आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, नहीं है तो आप अभी से बना लें। मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए, और साथ ही साथ पेमेंट करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो ये एनटीए का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, और आप इसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और ये 10 to 5 ओपन रहता है। अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो वेबसाइट है इसमें आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जब हम ये जो हमारी जो वेबसाइट है जीपैट वाली, इसमें जब हम यहाँ इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसको क्लिक करने से हमको ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो मिलती है। तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा डिटेल दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया वो। इसके अलावा किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो भी पूरा स्टेप वाइज इन्होंने उसमें दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल सबसे पहले हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस पे करनी है, और लास्ट में फॉर्म को सेव करके प्रिंट करके अपने पास रखना है। तो ये था एक ओवरव्यू। सो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट का वेट ना करें। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।